हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एसबीआई क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट है, थर्ड वेटिंग लिस्ट, वो आउट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट से पूछ रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि भैया 20 डेट थी, अप्रैल में आने वाली थी, आई नहीं है, मई आ चुका है, क्या होगा। मैंने कल ही कमेंट्स करके बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया था। मैंने कहा था भाई तुम वेट करो, रिजल्ट से पहले पहले जो एसबीआई जे का जो फाइनल रिजल्ट है, जो इस साल जो एग्ज़ाम हुए उसके रिजल्ट से पहले एसबीआई क्लर्क की थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछले 5 साल का ट्रेंड ये रहा है। तो जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो आपका एसबीआई में आने पे। और जिन जिन का नहीं हुआ है वो बिल्कुल हताश नहीं हो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने वाला है और जो नई वैकेंसी में और ज़्यादा चांसेस हैं। इनमें उन सभी कैंडिडेट्स का हुआ है जिनका 0.25 और 0.5 तक भी था, उनका भी हुआ है कैटेगरी वाइज देखा जाए तो। क्योंकि हुआ क्या है कि ना, एसबीआई क्लर्क की जब सेकेंड वेटिंग लिस्ट आई थी ना, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था ना, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में भी सिलेक्शन हो चुका था, और बहुत जगह ज्वाइनिंग भी दी गई थी। ठीक है, तो अब उन कैंडिडेट्स ने शायद ज्वाइन भी नहीं किया है एसबीआई को। और मेरे खुद के नोन में ऐसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ को प्रीफर किया है रादर कंपेयर टू एसबीआई। देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल, किसी को क्लर्क में जाना होता है घर के पास, या किसी को अपना होम टाउन में आरआरबी मिल गया है तो उन्होंने आरआरबी को प्रीफर किया। ठीक है। एक चीज़ और थी, दूसरी, इस वेटिंग लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका शायद आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में भी सिलेक्शन हो चुका है, और उनका जो डीबी प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो मे बी इसमें भी सीटें वैकेंट रहे, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो आईबीपीएस क्लर्क में होंगे और वो एसबीआई को प्रीफर करें। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, क्योंकि बैंकिंग और क्लरिकल में एसबीआई तो वन ऑफ बेस्ट बोलते हैं आरबीआई के बाद, क्योंकि पर्क्स और अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। वर्क प्रेशर की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट थोड़ा वर्क प्रेशर झेल भी लेते हैं, क्योंकि एसबीआई की जो ब्रांडिंग है या जो वो एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, वो मैं खुद उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और देखो, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कमेंट करके बताओ तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है। देखो, इसमें सिलेक्शन प्रोविजनल फॉर सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन लोकल लैंग्वेज वो पेंडिंग है। फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिक्रूटमेंट की डेट थी उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट है करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द कैंडिडेट इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। डेट है आज की और ये वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, जहाँ जहाँ मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट और मेडिकल की रिगार्डिंग चीज़ें बताई थी। देखो, एस बी आई जे के मेडिकल के रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसमें मेरा एस बी आई जे का जो मेडिकल हुआ था वो अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक है, और अपोलो में जो मेरा मेडिकल था, भाई साहब मेडिकल बहुत अच्छा हुआ था। उन लोगों ने एक एक कपड़ा खोल के सब कुछ चेक किया है। मतलब आप ये समझ लो कि वो आपके बॉडी के इनर पार्ट्स को भी चेक करते हैं, आपको हर्निया है या नहीं है, अगर आपने जिमिंग की है, या आपकी मसल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, या थायरॉइड्स, या मतलब माइनर से माइनर चीज़ें भी ना वो नोटिस करते हैं। बाहर निकालते नहीं निकालते वो एक अलग चीज़ है, बट वो नोटिस करते हैं, वो अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। और जब वो एसबीआई के जो मेडिकल ऑफिसर के पास वो रिपोर्ट जाती है, वो 300 फीस चार्ज करते हैं और पूरी मेडिकल रिपोर्ट को गो थ्रू करते हैं, और उसके बाद वो आपको क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ आप मेडिकली फिट हो, और वो रिपोर्ट फिर आगे सबमिट होती है और आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है। ठीक है। और जो अपोलो में जो मेडिकल का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ रहता है, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, नाश्ता वाश्ता देते हैं। भाई फीस भी तो बहुत लेते हैं यार, 2100-2200 रुपये के आसपास लेते हैं। बट हाँ, आपका एक ही जगह पे मेडिकल हो जाता है, आप सब लोग ग्रुप में मेडिकल करवाते हो, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलता है। और दूसरी चीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा रहें, सिबिल स्कोर अपना चेक करके जाएँ। कुछ प्रॉब्लम या ग्लिच है, कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर रखा है, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट या उसका और लेके जाए। मतलब जब डीबी हो तब आपके पास हर चीज़ हो। वो आपको टाइम भी देते हैं, बट थर्ड वेटिंग लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो आप कोई भी चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं लें। दूसरी, ठीक है, ये इतनी सी न्यूज़ थी। और भी कोई अपडेट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी जिन जिन का सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ देखा जाए तो मोटा मोटा बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेट देखो, अप्रोक्सीमेट 200 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है थर्ड वेटिंग लिस्ट में। मतलब ये वेटिंग लिस्ट इतनी एक अवेटेड वेटिंग लिस्ट थी। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। सुकून मिला है, शांति मिली है दिमाग को कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। और मुझे खुद को बहुत सुकून है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट, भैया आरटीए के रिप्लाई बताओ, ये बताओ वो बताओ। भाई रिजल्ट देख लो, सिलेक्शन हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, बधाई लिख दो, और नहीं हुआ है तो फिर आगे के लिए लग जाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।